3 to the power 5, 10 to the power 5 into 25 upon 5 to the power 7 into 6 to the power 5 है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या एक्शन होगा कि जो सेम बेस हैं उनको सॉल्व करना, उनको प्रॉपर रखना। जैसे 3 to the power 5 है, नीचे 3 नहीं दिख रहा, बट कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा जरूर। ये देख लो, दिख रहा 3 into 2 दिख रहा है, ये तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 5 to the power 7 है, बट 5 नहीं दिख रहा, ये देख लो, 2 इसमें 5 निकल आएंगे। तो 3 to the power 5 एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। अभी 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 to the power 5 एंड 25, तो 5 to the power 2 होता ही। ओके, अपॉन 5 to the power 7 एज इट इज। 6 को ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा 3 into 2, 3 into 2 6 और पावर 5, तो 3 to the power 5 और ये हुआ 5 to the power 5 into 2 to the power 5, ये दोनों के 5 5 हो गए, और 5 to the power 2 ऑलरेडी था, ये हो जाएगा 5 to the power 7 into 3 to the power 5 into 2 to the power 5। एग्री हो इतना? अब देखो जो मिल रहे हैं उनको कट कर दो। 3 to the power 5, 3 to the power 5 कैंसिल आउट, 2 to the power 5, 2 to the power 5 कैंसिल आउट, डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर सकते हैं हम। अब देखो क्या बचा, 5 to the power, ये ऊपर आ जाएगा 5 and 2 कितना हो जाएगा 5 to the power 7, और कुछ नहीं है ऊपर। डिनोमिनेटर में 5 to the power 7, ये तो सेम आ रहा, तो कितना हो गया 1। आंसर कितना आया 1। सॉल्व कर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये एक पावर का पावर है, 2 to the power का पावर 5। तो फार्मूला है हमारे पास आइडेंटिटी एक कि अगर किसी का बेस का पावर m का होल पावर n है तो उसको a to the power mn हम लिख देंगे, ये जानते हो। तो a to the power इसमें क्या हो जाएगा 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 से नहीं होगा, पावर है, तो इसको आप करोगे 2 to the power 10 into 7 to the power 3 ऑलरेडी है। देखो ये 1 जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 2 4 2 8 to the power 3। क्यों हम 2 में क्यों लिखे? रीजन ये है कि 8 को तो ऊपर है नहीं, हम माइनस प्लस तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ही हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये 2 to the power कितना हो गया 2 to the power 10 है, और अपान में 2 to the power 3 है ये, और 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो ये 2 की पावर हम इसको क्या लिख लेंगे 9। एग्री हो? क्योंकि ये कितना है 1 2 3 2 to the power 3 का होल पावर 3 9, ऊपर कितना है 7 to the power 3 से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 2। ओके, तो 2 to the power ये 9 ऊपर जाएगा तो ये सेम बेस हो गए, तो 2 to the power 10 minus 9 into 7 7 जा 49, तो 2 to the power 10 to minus 1 करोगे तो कितना आएगा ओनली 2। 10 से 9 1, और 1 तो पावर होती है ना, तो कितना हो गया ये 2 into 49, मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9। सिंप्लीफिकेशन में इसको करने पर कितना आया 98। ये वाले में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, तो कांस्टेंट का भी वही तरीका है, सेम नंबर होंगे ऊपर ले जाओ, बेस सेम होने चाहिए। तो 25 है बच्चों और ये है 5, तो 25 को आप पहले कर लो क्या 5 to the power 2 और 5 to the power 2 ऑलरेडी ये है, t to the power देखो 8 है और ये नीचे t to the power 4 है, तो इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा -4। नीचे 10 to the power 3 है, तो 10 को कर क्या लिख लो 5 into 2। क्यों हमने बनाया 5 into 2? क्योंकि ऊपर 5 दिख रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलर लाने का ये एक मोटो है। ये 3 हो जाएगा ऊपर है, इंटू टी तो चला गया ऊपर। अब कितना हुआ ये 5 to the power, भैया ऐड होते हैं ये पावर, सेम बेस तो पावर एडेड, तो पावर ऐड किए तो कितना हुआ 4 इंटू टी टू द पावर 8 से 4 कर दो तो 4 हो गया। नीचे कितना है 5 का भी 3 है पावर एंड 2 का भी 3 है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 to the power 4 और ये 3 कहां गया माइनस में, क्यों
क्योंकि सेम 5 के ऊपर है पावर, 2 को नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते 2 को? क्योंकि इसका ऊपर 2 नहीं है। तो ये कितना आ गया, t⁴ अपान 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 8। तो इसमें से आ जाएगा तुम्हें 5 से 4 से 1 गया, ओनली 5 अपान 8 t⁴ 4 हो गया सिंप्लीफाई। समझ आया दोनों क्वेश्चन? सॉल्व कर लो टू टोटल।